दुनिया में अगर देखोगे, भाई देखो, पिता देखो, रिश्तेदार देखो, नातेदार देखो, वो सारे के सारे स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ उनका होता रहेगा, यारी है, दोस्ती है, भाईचारा है, मित्र हैं, सब कुछ है वो। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि आज के समय में स्वार्थ रिश्ते होते हैं और उन रिश्तों को हम किस तरह पहचानें कि ये स्वार्थी है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हम अपना तन मन धन गुरु को सौंप देते हैं तो गुरु किस तरह हमारा कल्याण कर सकते हैं और किस तरह हम गुरु के बताए रास्ते पर चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। और ये बातें महाराज जी ने जो सत्संग में बहुत ही प्यारी प्यारी बताई है, जिन्हें हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारे गृहस्थ जीवन में सुख शांति आ जाएगी। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। असल में सत्संगी तो यही चाहते हैं कि सारा संसार उन जैसा ही हो जाए, सब लोगों के विचार अच्छे हो जाएं, सभी लोग पाप से, बुराइयों से बच के सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलें। इसलिए वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सत्संग का लाभ मिले। परंतु जिसके नसीब में, कर्म में नहीं होता, जो इंसान खुद अपना सुधार करना नहीं चाहता है या अच्छे गुणों को नहीं अपनाना चाहता, हम उनके ऊपर वो अच्छे गुण लाद नहीं सकते, थोप नहीं सकते। क्योंकि कुछ कर्म गति कुछ पूर्व लालेख। कुछ तो इंसान के कर्म होते हैं, कुछ उसका पूर्व का संस्कार ऐसा होता है। जो इंसान पीछे से अच्छे संस्कार लेके नहीं आते हैं, वो अच्छे काम में लगने में उनको बहुत दिक्कत और तकलीफ होती है। परंतु भाग्यशाली जीव वो होते हैं जिनको संतों का दर्शन मिल जाए, संतों का सत्संग सानिध्य मिल जाए, और अगर उनसे नाम की बख्शिश मिल जाए तो क्या कहना, जीव का पार उतारा हो जाता है। परंतु संसार के जीव काम में, क्रोध में, लोभ में, भोग के जितने भी कार्य हैं उनमें पड़ के अपना जीवन तो खराब कर देते हैं और वो उन्हीं चीजों में सुख भी तलाश करते हैं। संसार के जीव दुख और सुख दोनों को मानते हैं, दुख सुख दोनों को भोगते भी हैं, लेकिन उनको, हर एक जीव को यही लगी रहती है कि उनको सिर्फ खुशी मिले, आनंद मिले, और उसकी तलाश में वो संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें वो खुशी तलाशना चाहता है। लेकिन भोग में खुशी नहीं है। भोग के बाद में रोग हो जाता है, रोग के बाद में शोक हो जाता है। सभी चीजों का निकास इसी भोग से ही निकलता है। लेकिन भोग कर्म के बाद ही होता है। जो इंसान जिसने कर्म अच्छे नहीं किए हैं तो आगे का भी उसको जो प्रारब्ध कर्म नहीं लेके आता या अच्छे कर्म जो नहीं करके आता, उसको अच्छा करने के लिए आगे नहीं मिलता है। बड़ी बात यह है कि जिसको संतों ने बार बार दोहरा के कहा है, अब हमें संसार में कोई चीज नहीं मिलती है तो हमें दुख होता है, दुखी है। अगर मिल जाती है तो उन पदार्थों को पाके हम सुख पाना चाहते हैं, लेकिन वो सुख और दुख कहाँ के, यहीं के हैं। एक मस्त फकीर को देखो, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन सुखी है। जिनको वो चीजें संसारी लोगों को नहीं मिलती तो वो दुखी हैं, मिल जाते हैं तो वो उनको खुशी मानते हैं। लेकिन एक फकीर के पास जो मस्ती है, उसके पास ना तो सुख वो पदार्थ है, फिर भी दुखी नहीं है। तो इसका मतलब उन चीजों में सुख नहीं है और उनको ना मिलने से भी दुख नहीं है। तो सुख किस चीज में? वह सब सुख नाम में है, गुरु भक्ति में है। प्रभु की भक्ति करने से इंसान को मानसिक शांति मिलती है। इन चीजों के मिलने से तो हमें शरीर की थोड़ी बहुत जो इंद्रिय सुख है वो प्राप्त हो सकता है, लेकिन मानसिक शांति, आत्मिक शांति कब मिलती है? जब हम प्रभु की भक्ति में लग जाते हैं और उनसे जो हमें मानसिक शांति मिलती है, सद्विचार मिलते हैं, उन अच्छे रास्ते पे चलते हैं, बुरे कर्मों से हमारी निवृत्ति हो जाती है, तब वो सुख मिलते हैं। लेकिन इन चीज़ों को खोजते खोजते क्या करते हैं? फिर देखो, उनका जिनका भाग और कर्म नहीं होता वो संतों के संग में जाके भी नहीं सुधार कर सकते अपना।
अवसर मिलता है, मौका मिलता है, सबको पता है। आप सब भी कह दोगे कि ये चीज़ हम जानते हैं, आप क्या अलग बता रहे हो? नहीं है, अलग नहीं है, आप जानते हो, सभी जानते हो, मेरे से भी ज़्यादा जानते होगे, अच्छी तरह से समझते भी हो किस चीज़ में सुख है, किस में दुख है, कहाँ शांति है। लेकिन जब तक आप अपनाते नहीं हो तो जानते कहाँ हो। जानना तो उसको समझो कि अगर जिसको जानते हो तो उस रास्ते पे चल के भी दिखाओ। जो उन चीज़ों को जानता है उस रास्ते पे चलता नहीं है तो उसने उन चीज़ों को जाना नहीं है। अगर तुम वो बात, संतों ने कितना दोहरा के कहा कि इंसान का चोला बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलता है, बड़ी मुश्किल से। कितनी मुश्किल से? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये तन तुमने दुर्लभ पाया। दुर्लभ, दुर्लभ का मतलब जो आसानी से नहीं मिलता, बहुत ही परेशानियों के बाद, बड़े युग युगांतरों के बाद, बहुत अच्छे शुभ नेक कर्म करने के बाद उनके परिणाम स्वरूप इंसान का चोला मिलता है। और उनसे भी कई हजार गुना उसने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसको सत्संगति मिलती है। और सत्संगति के बारे में ये कहा है कि सत्संगति किसको नहीं सुधार सकती, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जो वो नहीं दे सकती। भले इंसान क्या संग ही इंसान के जीवन को सुधार देता है। संतों का संग, सानिध्य और उनसे मिल के बैठना और उनके उपदेश को सुन के अपनाना तो हमारे इस जीवन को क्या, जन्म जन्मांतर के जितने हमारे पाप कर्म हैं सबको धो डालते हैं और हमें भविष्य के लिए ऐसा बना देते हैं कि दोबारा संसार में आना ही नहीं। वो दुर्लभ तन मिलने के बाद, वो अवसर प्राप्त होने के बाद भी जो इंसान उससे वंचित हो जाता है, उससे छोड़ के निकल जाता है, परीक्षाएं होती हैं, परेशानियां आती हैं, दुख कष्ट आएंगे, किसको नहीं आते। कितने से कितना बड़ा धनवान हो, धन चला जाएगा, उसको भी दुख झेलना पड़ेगा। कितना ही ताकतवर हो, उसके कोई ना कोई रोग बीमारी तकलीफ ऐसी हो जाएगी कि उसको दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन ये हमेशा तो नहीं रहते। आज गरीब है कल को अमीर होगा, क्योंकि वक्त कभी रुकता ही नहीं है, वक्त जैसे चलता रहता है। अब अगर हम शिकायत करें कि हमारे साथ ये क्यों होता है, वो क्यों होता है कि हम हर बार हार जाते हैं, क्यों हार जाते हैं हम? हर बार इंसान ही क्यों हारता है, वक्त क्यों जीतता है? अगर उसकी खूबी जानना चाहते तो वक्त रुकता नहीं है, वक्त तो चलता रहता है। बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, अंधेरा हो, प्रकाश हो, रुकता नहीं है कभी, वक्त चलता रहता है। वक्त इंतजार करता नहीं, हम इंतजार करते हैं, हम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं अच्छा अवसर आने पे करूँगा, हम सोचते हैं कोई शुभ मुहूर्त होगा तब ये काम शुरू करूँगा, लेकिन वक्त उस शुभ मुहूर्त के लिए इंतजार नहीं करता कि इसको शुभ मुहूर्त कब आएगा। नहीं, जब चेते तब ही भला मोह नींद से जाग, संतों की संगत मिले से जो ऊंचा भाग। जब भी संतों की संगत मिल जाए उससे ऊंचा भाग तो कभी है ही नहीं। और इंसान जब चेत ले कभी लेट नहीं होता है, जब चेत लेता है उसी से उसका भला शुरू हो जाता है। इसलिए ये हमें जो दुर्लभ शरीर मिला, फिर उसके बाद हम इस बात पर कभी विचार तक नहीं करते, एक पल के लिए सोचते भी नहीं है। नहीं, संतों ने तो विचार करके कहा ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। भटका खाया हमने कितने जन्म, कोटि जन्म, 184 जिया जोन में ऊंची नीची योनि में गिरते रहे, कर्म के बस कर्म करते रहे, कर्म का जो भोग था उस भोग को भोगते रहे, क्योंकि ज्ञान नहीं था, समझ नहीं था, समझाने वाला नहीं था, कोई उद्देश्य हमारे सामने था नहीं। जिस योनि में रख दिए गए उसी योनि के निमित्त जो कर्म थे वो कर्म करते रहे, भोगते रहे, उसका परिणाम मिला, अगली योनि मिलती रही। लेकिन इंसान तो बुद्धिमान है, इसमें समझ दी गई है, ये अवसर प्रदान किया मालिक ने कि मैं तुझे ये अवसर देता हूँ इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए। इसीलिए संतों ने कहा कि हम ना तो इस सुख को चाहते हैं और दुख की हम परवाह नहीं करते हैं, हमें तो वो वस्तु चाहिए कि जिसके पाने से हमारा जीवन समझ जाए, बार बार संसार में ना आना पड़े। और उस चीज के लिए क्या चाबी है, वो है नाम की। नाम जिस जीव को मिल जाता है और जो नाम की कदर जानता है और जो गुरु की आज्ञा में बरतना सीख जाता है, गुरु की आज्ञा मानने नहीं, गुरु लगावे दोष। अब गुरु तो उपदेश करता है, कुछ हम करते हैं उसके उलट। गुरु कहता है हमें कुछ करने के लिए, हम उस बात को छिपाते हैं।
अरे गुरु से बढ़ के लिए जीव का कल्याणकारी, हितकारी, लाभकारी और उससे ज्यादा उसका प्यारा कौन हो सकता है? दुनिया में अगर देखोगे, भाई देखो, पिता देखो, रिश्तेदार देखो, नातेदार देखो, वो सारे के सारे स्वार्थ के हैं। जब तक स्वार्थ उनका होता रहेगा, यारी है, दोस्ती है, भाईचारा है, मित्र हैं, सब कुछ है वो। लेकिन तुम देख लेना आजमा के कि अगर जिस दिन भी थोड़ा सा भी विक्षेप पड़ जाएगा, उसी दिन वो तुमको छोड़ देंगे। उसी दिन आपसे उनका नाता एकदम दूर का ऐसा हो जाएगा कि जैसे वो आपको जानते नहीं बल्कि दुश्मनी और बन जाएगी। लेकिन संत सतगुरु कभी किसी से नहीं करते, वो हमेशा जीव के हित की बात करते हैं। लेकिन जीव नहीं जानता, जीव नहीं जानता। ये जीव तो काल के खूंटे से बंधा हुआ है और काल इसकी बुद्धि को हर लेता है। जब इसकी बुद्धि काम नहीं करती तो ये संतों से दुश्मनी, भक्तों से दुश्मनी, धर्म पर आक्षेप और उन पर कटाक्ष करता है, उनकी आलोचना करता है और बिना बात का पाप का भार अपने सिर पर धर लेता है। जिसको पता नहीं, जिसको समझ नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना देखे किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप कह देना बहुत गलत है। क्यों कहते हो? अगर कोई कहता है उसने जाना होगा, अगर कोई कहता है उसने देखा होगा। हमने किसी को देखा नहीं, कुछ हमारा बुरा किया नहीं, तो हमारे लिए वो बुरा नहीं है। हमारे लिए वो अच्छा है जिसने हमारे लिए अच्छा किया है। तो इसलिए सतगुरु तो हमेशा ही सबका हिमाती होता है। जब वो पापी दुष्टों का भी कल्याण करता है तो उससे बढ़ के और हमारा हिमाती और हितकारी कौन होगा? इसलिए संतों के उपदेश पर वचन को मान के जो जीव चल पड़ता है उसका जीवन संवर जाता है। लेकिन संतों की बात की अवहेलना करता है, उस वचन को मानना ही नहीं चाहता, उसमें अपनी चालाकी, अपनी बुद्धि लगा देता है। वो सोचता है कि गुरु ने दी ये बात गलत कह दी, लेकिन गुरु को गलत कहने में क्या फायदा है? उसको ये सोचना चाहिए कि गुरु हमेशा जीव के हित की बात कहता है। वो चाहे हमें दिखाई देने में गलत लगती है या दिखाई देने में लगती है कि हमारा उससे नुकसान होगा, लेकिन ये कभी ना सोचना कि उनका चाहे उल्टा वचन है, चाहे सीधा वचन है, चाहे दिखाई देने में बुरा लगता है, चाहे वो हमें कितना भी देखने से ये महसूस होता है कि हमें इसका फायदा नहीं होगा, लेकिन अंत में जब देखोगे उसका परिणाम हमेशा अच्छा निकलेगा और हमारा हित ही हित होगा। क्यों होगा? कि जो आदमी अपना कोई जिसका स्वार्थ नहीं होता और दूसरे के हित के लिए जो करता है तो उसके लिए कभी वो बुरा कर नहीं सकता। और गुरु तो संसार में आते ही जीवों के कल्याण के लिए हैं। वो अपनी परवाह नहीं करते, अपना समय देके वो जीवों को सुधार करने का रास्ता दिखाते हैं, प्यार प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। इसीलिए सब सत्संगी जो इस बात को समझ जाते हैं, इस रमज को जान जाते हैं। जरूरी नहीं है कितने लोग आप में से होंगे जो नाम लेके नाम की कमाई करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु जो कहता है उसमें अगर तुम थोड़ा भी कभी जब अवसर मिले तब उसमें थोड़ा भी अगर सोचोगे, लेकिन हम तो कब सोचते हैं? सोचते नहीं हैं। हम तो जब तक हमारा ठीक चलता है कुछ नहीं सोचते, लेकिन जब दुख आता है, विपत्ति आती है, फिर हम सब कुछ याद कर लेते हैं। फिर लेकिन ज़रूरत के टाइम जब सुख में तो हम याद नहीं करते, भूले से भी कभी सोचते नहीं, और दुख विपत्ति आपत्ति आती है फिर याद करते हैं। लेकिन फिर भी गुरु उस जीव पर दया करते हैं। कबीर साहब ने कही है कि जो सुख में तो कभी याद किया नहीं, दुख में की ना याद, कहें कबीर दास की कौन सुने फरियाद। कि सुख में तो कभी याद करते ही नहीं, सुख में सुमन ना किया, सुख में सुमन करते ही नहीं। इसलिए आदमी को सुख दुख उसको अलग छोड़ के प्रभु की भक्ति जो है वो सबके लिए है, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। भक्ति गेंद चौगान की भाव कोई ले जाए, कहें कबीर कोई भेद नहीं, इसमें कोई भेद नहीं है। ना ऊंच का, ना नीच का, ना जाति का, ना छोटे का, ना बड़े का, ना ताकतवर का, ना निर्बल का, कोई भी हो चाहे। ये तो ऐसी गेंद है जो चौगान में है, जिसको कोई भी ले सकता है। हाँ, लेकिन उसको मन पवित्र रखना पड़ेगा, अच्छे विचारों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों को त्यागना पड़ेगा, सच्चाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा। जिसका मन सच्चा है, भजन तभी कर सकते हो जब आपने इन विपत्तियों से, इन बुराइयों से जो हमने लगा रखी हैं उनको दूर कर देंगे, मन से निकाल देंगे और मन में सिर्फ सच्चाई रह जाएगी।
एक बात कहने के लिए मैं कह देता हूं कि उनको भजन करने की जरूरत नहीं, लेकिन जो बुराई को छोड़ देगा, सच्चाई के रास्ते पर चलेगा, वो रोक नहीं सकता अपने आप को, भजन जरूर करेगा। अब भगत का नाम हमने धरा लिया, सेवक का नाम हमने धरा लिया, क्या सेवक के गुण को हम जानते हैं? सेवक का क्या गुण होना चाहिए? अरे सेवक का गुण तो होता है जब हमने नाम की दीक्षा ली, गुरु के हम समर्पित हो गए। और समर्पित का मतलब क्या होता है? हमने तन से, मन से और धन से, हर प्रकार से हम सारी चीजें गुरु को सौंप दी हैं। और उसके बदले में गुरु से हमने क्या ले लिया है? गुरु की श्रद्धा, उनसे विश्वास और भक्ति रूपी पारस पत्थर ले लिया है कि जिसको प्राप्त करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हमारा पाप कर्म मिट जाते हैं। लेकिन हम इस बात को तो मानते ही नहीं। नाम मात्र का गुरु बना लिया, देखा देखी नाम ले लिया, देखा देखी सेवकाई का हमने नाम रखवा लिया, लेकिन करते हैं अपने मन की, अपने मन से अपनी करते हैं, अपने तन से अपने स्वार्थ की करते हैं, अपने धन से अपने मतलब की जो बात होती है उसी को पूरी करते हैं। शास्त्रों ने तो जो बात कही है वो तो कहते हैं कि इन तीनों चीजों से ही जीव का कल्याण है। तीन चीज कौन सी है? कि तन की पवित्रता तो है, सेवा करो। जब सेवा नहीं करते तो तन की क्या शुद्धता है, कैसे पवित्रता होगी? मन की शुद्धता ही होगी कि प्रभु के नाम के सुमन से, अच्छे विचार करने से, निंदा चुगली और बुरे ख्यालात को त्यागने से और किसी को बदजुबान बोलने से। अगर इस जबान से मीठा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो ये मन में ये गुण जब आ जाते हैं तो समझो हमने जो मन गुरु को समर्पण किया था तो गुरु के जो गुण थे हमारे मन में आए हैं। अगर हम सेवा करते हैं तो गुरु चाहता है कि सेवा करने से हमारे तन के किए हुए पाप जो हैं उनके कर्म कटते हैं। अगर हमारे पास धन है तो धन से हमें वो काम करना चाहिए कि जिसके करने से किसी को शांति मिले, किसी ज़रूरतमंद की जो ज़रूरत है वो पूरी हो, और उससे जो एक उसका दिल में जो खुशी होगी वह हमें उसके दिल से अच्छा एक विचार निकलेंगे, आशीर्वाद होगा, अच्छे वचन बोलेगा, वो भी हमें शांत कर देंगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। कृपया सत्संग में बताए गए इन प्रवचनों को, इन महाराज जी की वाणी को अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल, सार्थक और सुखमय बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।